हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है एसएससी एमटीएस की मैथ क्लासेस में। मैं आपको इस वीडियो में मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि एसएससी एमटीएस की प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। और आप सभी को पता होगा एसएससी एमटीएस का इस बार का एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है, जो कि 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल, और टोटल मार्क्स होने वाले हैं 270 का, और आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, इसका जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिएगा अगर आपको समझ में आ रहा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 2 बाइक प्रत्येक की लागत 40,000 रुपये है, उनमें से एक को 48,000 रुपये में बेचा गया। दूसरी बाइक को कितने रुपये में बेचा जाए ताकि 25% का समग्र लाभ प्राप्त किया जा सके। अब आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। अब मैं आपको इसे शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर पूछा है उसने, मतलब जो टोटल दोनों बाइकें हैं उन दोनों बाइकों पर मतलब समग्र लाभ 25% का होना चाहिए हमें, लेकिन हमने उसमें से एक बाइक को तो 48,000 रुपये में बिक दिया। अब कुछ नहीं हो सकता, 48,000 रुपये में बिक गई। अब यहाँ पर दूसरी बाइक को कितने में बेचा जाए जिससे समग्र लाभ 25% का हो सके। चलिए देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर 2 बाइक हैं, मतलब प्रत्येक 40,000 रुपये की है, तो 2 बाइक का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 40 80,000 रुपये कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, अब इस पर 80,000 रुपये पर 25% का लाभ लेना चाहते हैं हम, तो 25% का लाभ लेने के लिए क्या करेंगे, तो मतलब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 1/4 होती है फ्रैक्शन वैल्यू। तो हम 4 रुपये का लाभ लेना चाहते हैं, मतलब 5 की देखेंगे तो बटे 4। तो यहाँ पे आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसे 2 से कट जाएगा तो 20/100, मतलब 1,00,000 रुपये हम उसे बेचना चाहते हैं। 1,00,000 रुपये की बेचेंगे तभी हमें समग्र लाभ 25% का होगा। लेकिन हमने एक बाइक तो उसमें से 48,000 रुपये की बेच दी, तो 48,000 रुपये माइनस कर देंगे, इसमें से 48,000 रुपये माइनस करेंगे तो टोटल माइनस करने पर 52,000 रुपये दूसरी बाइक को बेचना होगा। तो हमें यही पूछा था दूसरी बाइक का कॉस्ट प्राइस कितना रखना चाहिए, तो 52,000 रुपये में बेचेंगे तभी हमें 25% का लाभ होगा समग्र। तो यही आपसे पूछा था। करेक्ट आंसर इसका क्या होने वाला है, तो इसका करेक्ट आंसर है तीसरा ऑप्शन। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा। अब देखो दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से, इसका जल्दी से कमेंट में आंसर बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको उससे पहले मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ जिससे जल्दी आपसे आंसर इसका दे सकें। ये ऑप्शन है, अब जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिएगा। अब देखो, ए किसी कार्य को अकेले 96 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए से 3 गुना कुशल है। ए ने 24 दिनों तक अकेले कार्य किया, जिसके बाद बी उससे जुड़ गया। वे एक साथ मिलकर शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो, आपको थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने में लेंदी लगा होगा, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो। अब देखो, दोनों की इफिशियंसी दे रखी है, बी ए से 3 गुना कुशल है, मतलब ए है आपका 1, ए है 1, तो बी कितना है, बी है 3। अब आपको पता चला होगा एक की इफिशियंसी से कार्य करता है तो बी करता है 3 की इफिशियंसी से कार्य। लेकिन आपको पता चल रहा होगा ये यहाँ पे 96 दिनों में कर रहा है कार्य को, तो हम इफिशियंसी से कार्य को मल्टीप्लाई कर देते हैं दिनों की संख्या को, तो टोटल कार्य निकल आता है। इसे 96 को मल्टीप्लाई कर दो 1 में, 1 में मल्टीप्लाई करने पर कोई असर नहीं पड़ेगा, 96 का 96 हो जाएगा, तो टोटल कार्य हमारा 96 आ गया। अब यहाँ पर बोला है, मतलब इनकी इफिशियंसी तो आपको पता होना चाहिए, ए और बी की इफिशियंसी हमने कितनी निकाली थी, ए की 1 है तो बी की 3 है। अब यहाँ पर देखो, ए ने 24 दिनों तक तो कार्य अकेले किया, मतलब इसमें से 24 दिन तक तो कार्य कर दिया। एक की इफिशियंसी से 24 दिन तक करेंगे तो 24 ही कार्य होगा टोटल। अब देखो, 96 में से 24 तो कर दिया, अब 96 में से 24 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 72, 72 आ गया। अब ये 72 कार्य बचा है भैया। अब इसमें से बी एक साथ मिलकर शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब देखो, दोनों मिला दो, दोनों की इफिशियंसी से कार्य करेंगे, मतलब दोनों एक की इफिशियंसी से ए करेगा और बी की इफिशियंसी से तीन की इफिशियंसी से बी करेगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितनी इफिशियंसी हो गई, टोटल 4। अब 4 की इफिशियंसी से शेष बचे कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो टोटल कार्य है 72। अब इसे 4 की इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे, तो 72 कार्य को आप 4 से डिवाइड कर दो, तो आप सभी को डिवाइड करना तो आता ही है, तो 18 चौक 72, 18 दिनों में टोटल कार्य को कर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन को स्किप करके चले जाते हैं एग्जाम में। तो इस तरीके से करेंगे तो बहुत ही कम समय में कर पाएंगे आप।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब देखो तीसरे क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ। कमेंट में जल्दी से आंसर कर दिया करो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो। दो संख्याओं का योग दे रखा है और अंतर दे रखा है क्रमशः 27 और 3। दो संख्याओं का अनुपात कितना है। अब देखो मान लीजिए एक संख्या, अब आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है इसमें तो, लेकिन अब आपको मैं बता दूं, एक संख्या को मान लो x और दूसरी संख्या को मान लो y। अब इनका योग दे रखा है 27, मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो 27 दे रखा है, और दोनों को अंतर मतलब x माइनस वाई करेंगे तो कितना दे रखा है ये 3। अब यहाँ पे हमें दो संख्याओं का अनुपात पूछा है। तो अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे आप, पहले तो x और y का मान निकालेंगे तभी तो हम अनुपात निकाल पाएंगे। तो हम दोनों को जोड़ देंगे तो x कितनी होगी 2x, और y से y कैंसिल हो जाएगी क्योंकि एक माइनस की एक प्लस की है। इधर 27 और 3 कितने होते 30, तो 30 2x इक्वल टू 30 आ गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया, तो 2 से डिवाइड कर देंगे 15 आ गया। अब 15x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, पुट कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी निकल आएगी। अब x माइनस वाई में रख दो या x प्लस वाई में रख दो, किसी में हम x की वैल्यू रखेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 12। इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन छोटी पड़ जाती है लिखने में। अब x की वैल्यू 15 है और y की वैल्यू 12 है, इसे ध्यान रखिएगा। अब देखो x का अनुपात और y का अनुपात पूछा है इससे आपसे, तो x आया था 15 और y आया था 12। अब कैंसिल तो कर ही सकते हो, सिंपलीफिकेशन तो कर ही सकते हो सिंपल। तो 3 से काटेंगे 5 बार कट जाएगा, और 3 से काटेंगे तो 4 बार कट जाएगा। तो 5:4 किस ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन, तो इसका करेक्ट आंसर है चौथा ऑप्शन हो जाता है। आशा करता हूँ समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन बताने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप अगर सॉल्व करेंगे कॉपी पर तो आप बहुत ही जल्दी कर देंगे इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अब चौथे क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट में लिख दो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ए बी और सी किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं, जबकि ए और बी उसी कार्य को 40 दिनों में कर सकते हैं, तो सी उस कार्य को अकेले कितने दिनों में कर सकता है। अब अकेले सी का कार्य पूछा है कितने दिनों में करेगा, चलिए देखते हैं कितने दिनों में करेगा। जब ए बी सी तीनों मिलकर कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर कर रहे हैं 16 दिनों में, और बी ए प्लस बी दोनों मिलकर कर रहे हैं ये 40 दिनों में, तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे, 40 और 16 का 80 आ जाएगा दोनों का। अब 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 पन्ना 80 और 40 दूनी 80, अलग अलग एफिशिएंसी आ गई। अब हमें एफिशिएंसी निकालना होता है अलग अलग, ठीक है। हम ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 5, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 2। अब यहाँ पे हम सी की एफिशिएंसी निकालेंगे, क्योंकि हमें सी से अकेले से कार्य कराना कितने दिन में करेगा, और कार्य कितना है हमारा 80 कार्य है। 80 कार्य को हम सी के द्वारा कराएंगे तो कितने दिन में करेगा। अब देखो हम ए बी सी में से अगर हम ए बी को माइनस कर दें तो सी की एफिशिएंसी निकल आएगी, तो हम 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा। और ये ए प्लस बी प्लस सी में से हम ए प्लस बी को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा सी, तो सी की एफिशिएंसी 3 आ गई। अब 3 की एफिशिएंसी से 80 कार्य को कराना है तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 80 को 3 से डिवाइड कर दो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 80 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 26.67 आ गया। इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया 26.67। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरह आपको करना था। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का जल्दी से आंसर लिखना आप कमेंट में। अब देखो आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, ये ऑप्शन है और ये है क्वेश्चन। अब जल्दी से इसे सॉल्व करो। 5वें क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ। देखो प्रैक्टिस करने का यही मतलब होता है कि आप जल्दी से आंसर दिया करो। कोई नाव 20 किलोमीटर पर आवर की गति से ऊर्ध्व प्रवाह अप स्ट्रीम और 30 किलोमीटर पर आवर की गति से अनुप्रवाह मतलब डाउन स्ट्रीम चलती है। अब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बताऊंगा अभी। स्टील वाटर में नाव की चाल कितनी है। अब देखो मैं आपको बता दूं, ये अप स्ट्रीम बोल रहा है ना, तो मतलब ये धारा के विपरीत कार्य कर रही है, मतलब धारा जिधर बह रही है और नाव इधर बह रही है। और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि डाउन स्ट्रीम मतलब नाव इधर बह रही है तो धारा भी इधर बह रही है। तो ये है, ये फंडा है। अब इसे आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे अब स्थिर वाटर का मतलब समझा दूँ मैं कि स्थिर मतलब जल तो स्थिर है लेकिन नाव हमारी बहती जा रही है, जल की कोई चाल नहीं है लेकिन नाव बह रही है। तो ये हो गया, ठीक है। अब आपको करना है इसे सॉल्व। तो मान लीजिए नाव की चाल है बी और धारा की चाल है यू। तो
यहाँ पर विपरीत जा रही है मतलब, तो कार्य विपरीत कर रही तो यू बी माइनस यू कर लेंगे, ठीक है, विपरीत कार्य के लिए। तो 20 किलोमीटर पर आवर है उसकी स्पीड, ठीक है। अब बी प्लस यू मतलब दोनों की स्पीड जुड़ जाएंगी जब धारा के अनुकूल कार्य कर रही है। तो कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि पहले हम बोट की स्पीड पूछी हमसे, तो बोट की स्पीड निकालने के लिए आप सभी को समझ में आ रहा होगा, बी को हमने बोट की स्पीड माना था, तो यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50, और इधर आ गया, इधर यू से यू कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक यू माइनस का है, एक यू प्लस का है। तो यहाँ पर टू बी कितना आ गया, 2b मतलब 50 आ गया। तो b इक्वल टू कितना आएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे 50 को, तो b इक्वल टू आ गया 25 आ गया। और b क्या माना था मैंने, बोट की स्पीड। तो यही आपसे पूछा था कि बोट की स्पीड कितनी है, मतलब स्टिल वाटर में यहाँ पर नाव की गति कितनी है। तो नाव की गति कितनी है, 25 किलोमीटर पर आवर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसी तरह आपको करना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, जल्दी से बताओ 6वें क्वेश्चन का आंसर। अब देखो इसका आंसर सभी को बताना चाहिए क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर से मैंने करा रहा हूँ, तो आपको करने आना चाहिए। क्योंकि अगर इसे भी नहीं कर पा रहे हैं तो आपका मतलब स्कोर अच्छा नहीं जाएगा, इसका मतलब आपको और तैयारी की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस करने का मतलब है कि मेरे साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। 6वें क्वेश्चन का आंसर बताओ, किसी राशि पर 7% प्रति वर्ष की 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज दे रखा 700 रुपये, तो मूलधन कितना है। अब देखो मूलधन निकालना है आपको, मतलब प्रिंसिपल। मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे कि देखो 7% की प्रति वर्ष की 5 वर्षों के लिए, तो 7 × 5 कर दो ना, क्योंकि वर्ष में कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। कितनी दर से, 7% की दर से, कितना आ गया 35%। अब 35% की फ्रैक्शन वैल्यू मतलब 35% हमको 700 का निकालना है। मतलब यहाँ पर क्या है, ये 35% दे रखा है, ये 700, ये 35% की यूनिट की वैल्यू है 700। तो हमें निकालना क्या है, 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो 35 दूनी 70, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2000 रुपये उसका मूलधन आ गया। यही आपको पूछा था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने में कुछ नहीं जाता। थोड़ा सा आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मैं उससे अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड कराने वाला हूँ आने वाली वीडियो में। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आपकी किसी भी टॉपिक को लेकर डिमांड है, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर डिमांड है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे हम आपकी हेल्प आपके अकॉर्डिंग करा सकें, आपकी अकॉर्डिंग वीडियो प्रोवाइड करा सकें। तो यही आपको हमारा सहयोग करना है और हम आपका सहयोग करेंगे। तो प्लेटफॉर्म का मतलब यही होता है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म का यही मतलब है कि फ्री में अगर कोई भी मतलब आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा है तो आप उससे जितना चाहो उससे अपने अकॉर्डिंग लो वीडियो, और हम भी आपके अकॉर्डिंग वीडियो देंगे, क्योंकि हम कोई भी कॉस्ट नहीं ले रहे हैं आपसे, कोई भी हम प्राइज नहीं ले रहे हैं। बस इतना करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है। और आपने हमारी ये वीडियो नहीं देखनी है तो इन्हें को देख लीजिएगा सभी को, क्योंकि सभी प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही मैंने कराए हैं, तो जिससे आपको आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए एग्जाम से पहले। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।